मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद देते आज इस दिन के लिए, इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते पिता। तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा तू अगुवाई करना, धन्यवाद। तेरी स्तुति महिमा करते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, परमेश्वर का प्रेम मनुष्य की ओर। परमेश्वर का प्रेम मनुष्य की ओर अद्भुत है। परमेश्वर है जो उसका प्रेम आज हम मनुष्य की ओर देखते, इंसान से बहुत प्यार करता परमेश्वर। तीतुस का 3 और वचन 4 में, पर जब हमारे उद्धार करता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसकी प्रीति प्रकट हुई, तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जब आदम की बगीचा में आदम और हवा को बनाकर आदम की बगीचा में रखा, उस समय परमेश्वर मनुष्य से कितना प्यार करता था और उनके साथ उसका संगति अलग था, प्रेम भरा, शांति भरा और दया से भरा हुआ था। और उस समय इंसान और मनुष्य का प्रेम एक समान था और बहुत अच्छा था। पर जिस वक्त मनुष्य ने परमेश्वर की प्रेम को ठुकरा दिया, उस समय से मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई और वो दीवार है अलगाव का, और वो था पाप। इसी वजह से इंसान इस धरती पर प्यार ढूंढने लगा और परमेश्वर के प्यार को त्याग दिया। जरूरी है कि हमें समझना परमेश्वर के प्यार को। आज परमेश्वर के प्यार को हमें समझने के लिए थोड़ा देखते हैं पवित्र बाइबल की वचन क्या कहता। परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसकी प्रीति प्रकट हुई। कैसे? हम देखते हैं यीशु मसीह के द्वारा। शुरू से हम देख सकते हैं कि नबियों से, इजराइल राष्ट्र के द्वारा परमेश्वर किस तरह से कार्य करता था, और हम देख सकते हैं कि यह मसीह के द्वारा, मसीह के उपहार में प्रकट हुआ। यीशु मसीह हमारे लिए एक तो उपहार था और उसी ने परमेश्वर के प्रेम को प्रकट भी किया। परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4:9 में, चौथा अध्याय, पहला यूहन्ना के चौथा अध्याय में देखते हैं हम परमेश्वर की प्रेम के विषय में, और परमेश्वर प्रेम है। और वचन 9 में कहता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। परमेश्वर का प्रेम हम लोगों से कैसे रखा, परमेश्वर कैसे प्रेम रखा, वो प्रकट कैसे किया। कई बार होता ना, लोग शब्दों में बयान करते मैं आपसे प्यार करता, पर उनकी कार्यों से वो प्यार नहीं दिखता। परमेश्वर के शब्द और कार्य दोनों प्रेम से भरा हुआ था। सिर्फ शब्दों में ही नहीं बल्कि उन्होंने प्रकट भी किया, से कहा कि वो हम लोगों से कैसे प्रेम करता है। वचन कहता है इस प्रकार, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह उससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। उसने अपने बेटे को दे दिया। ये प्रेम का जो प्रेम किया उसने, और यीशु मसीह इस धरती के लिए दे दिया अपने बेटे को, और यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन मिला। और वो बेटा भी वो प्रेम को किस तरह से प्रकट करता है। यह मसीह की मृत्यु में आदेशित हुआ। ये प्रेम, यीशु मसीह जो क्रूस पर मरा, उसने तो पहले कहा कि मैं तुम लोगों से प्रेम रखता हूं, परमेश्वर ने कहा। फिर उसने अपने बेटे को दे दिया उस प्रेम को प्रकट करने के लिए। और हम देखते हैं कि कैसे प्रेम को प्रकट कर रहा। रोमियो का 5:8 में परमेश्वर से मेल कैसा करता, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थी तभी मसीह हमारे लिए मर गया। जब हम बुरे थे, जब हम गलत थे, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, जब हम परमेश्वर से बिल्कुल अलग थे और हमें कभी प्रेम के विषय में नहीं पता था। आज लोगों को परमेश्वर के प्रेम के विषय में नहीं पता। परमेश्वर के प्रेम को तभी जान पाएंगे जब सच में यीशु पर विश्वास करते हैं।
परमेश्वर कहता मैं जगत से प्रेम करता हूं और जगत के लिए अपने बेटे को दिया हूं, और जो कोई बेटे पर विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा। ये अलग बात है, अद्भुत बात है जो परमेश्वर दिखाता हमें उसके बेटे के द्वारा। और आज हमें परमेश्वर से मेल होता है, परमेश्वर का प्रेम हमें मिलता है, और परमेश्वर की उस प्रेम पर हम आज जीवन बिता सकते हैं। उसकी मृत्यु के द्वारा आदेशित हुआ परमेश्वर का प्रेम। हम जब बुरे थे तभी यीशु मसीह हमारी बुराई के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। यह मसीह के ग्रहण पर विश्वास किया गया। प्रेम को जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तभी हम प्रेम को ग्रहण कर पाते हैं। ये पहला यूहन्ना का 4 और वचन 11 में। हे प्रिय, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। अद्भुत बात है। जब तक इंसान, आज लोग प्रेम की भूखे हैं, प्रेम को ढूंढ रहे हैं, वो प्रेम, सच्चा प्रेम नहीं मिलता, निस्वार्थ प्रेम नहीं मिलता, अनंत प्रेम लोगों को नहीं मिलता। जब तक आप यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आप उस प्रेम को समझ नहीं पाएंगे। अद्भुत है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा जिस तरह से, उसी तरह से हमें एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। ये विश्वासी लोगों के प्रेम के विषय में कहता है। जो लोग विश्वास करते, जो लोग परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, यह मसीह की आत्मा में आनंदित किया गया। और ये प्रेम यीशु मसीह की, परमेश्वर की आत्मा में आनंदित होता है। कैसे? रोमियो का 5:5 में देखिए, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम को दर्शाया जाता और हमारे अंदर डाला जाता। जिस वक्त आप देखिए, हम पापी थे, परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते थे। परमेश्वर ने पहल हमारे साथ प्रेम किया जब हम गुनहगार थे और अपने बेटे को भेज दिया। परमेश्वर का प्रेम ऐसा प्रकट हुआ कि जब हम गुनहगार थे, यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ। क्रूस में उसके प्रेम देख पाते हैं। और उसने क्रूस पर रहते हुए यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अद्भुत बात है। आज हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा, जो विश्वास करने के बाद जब हमें पवित्र आत्मा मिलता है, वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में सिखाता और हमारे अंदर पैदा करता प्रेम को, और हम आपस में प्रेम कर पाते हैं। जिस तरह परमेश्वर हमारे साथ प्रेम करता, उसी तरह से हम एक दूसरे को प्रेम कर पाते हैं। एप्लीकेशन ना, हमें किसी ने एप्लीकेशन दिया, उस एप्लीकेशन को भरना है और भर के हमें देना है। जब हम भर के देते हैं तो हमें वो प्रेम मिलता है, और वो प्रेम हम दूसरों को बांट पाते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों से आप प्यार करते हो, हर एक लोगों को आप जानते हो, विश्वासी हो या अविश्वास, हर एक मनुष्य से आप प्यार करते हो। निस्वार्थ प्रेम, अनंत प्रेम, ना बदलने वाला प्रेम से प्रेम करते हो। धन्यवाद देते आपकी उस अद्भुत, निस्वार्थ, ना बदलने वाले प्रेम के लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, प्रेम में बढ़े। जिस तरह पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रेम फायदा करता है, उसी प्रेम से हम एक दूसरे को प्रेम करें। जैसा प्रेम परमेश्वर ने किया हमसे, उसी तरह से हम एक दूसरे से प्रेम करें। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। आमीन।